राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और मेरे नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह का मौसम जो है एकदम से बारिशनुमा हो रखा है और जैसे कि आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड में 2-3 दिन से बहुत ही बारिश हो रही है। पूरा बरसात वाला माहौल हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे बरसातें जो है वापस आ गई हैं और यहाँ पे पानी जो है ना इकट्ठा हो रहा है। तो जो मेरे व्यूअर होंगे उनको पता है कि मैंने यहाँ पे फ़र्श दोबारा से डलवाया था, क्योंकि यहाँ पे जो फ़र्श है ना बैठ गया था और बारिश का पानी यहाँ पे ना इकट्ठा होता है। लेकिन अभी हमने इसे ठीक कराया था, लेकिन थोड़ा बहुत पानी फिर भी रुक रहा है। और मम्मी की सारी मेहनत जो है देखो कितनी ज़्यादा ख़राब होगी। मम्मी को आज बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि मम्मी ने इस धनिए को बड़ा करने में इतनी ज़्यादा मेहनत की है और देखिए बारिश ने हमारा कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। सारा धनिया जो है ना सब एकदम बिछ गया है और बहुत मुश्किल से मम्मी ने ना डंडों के सहारे इस धनिए को बांधा है और मम्मी ने इसकी निलाई गुड़ाई खाद पानी में बहुत ज़्यादा अपनी मेहनत लगाई है। मैं ये भी नहीं बोलती कि मैंने इसमें मेहनत की है, मम्मी ने ही सारी मेहनत इसमें की है। और ये धनिया ना इस बार बहुत अच्छा हुआ था हम लोगों का धनिया। मतलब हम लोग आपस में से बात करते हैं, खुश हो रहे थे कि इस बार का जो धनिया है ना बहुत अच्छा हो रखा है। और इस टाइम इसमें ना दाने आने लग गए थे। कुछ दिन बाद हमने इन दानों को तोड़ देना था, निकाल देना था, लेकिन बारिश ने सारा का सारा नुकसान कर दिया है। और आप देख ही रहे होंगे, तो बहुत ही ज़्यादा ना दुख हो रहा था इस टाइम पे। और मम्मी डेली बोल रही कि ये बारिश बंद हो जाए, मेरा सारा धनिया ख़राब हो गया है। तो होता ही है, जिसने इतनी मेहनत लगाई है वो बार बार तो यही बोलेगा ही। और मम्मी यहाँ पे थोड़ा बारिश कम हो गई है तो यहाँ पे जो है सारा का सारा पानी सोर रही है। और कल हम शाम को गए थे मम्मी को डॉक्टर पे दिखाने के लिए। वहीं से हम लोग ये कुछ फ्लावर्स के पौधे लाए हैं और प्लस कद्दू की लौकी की बेलें लाए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे जो भांजे की एनिवर्सरी है वो आने वाली है। तो हम लोग मार्केट भी गए थे, प्लस मम्मी के ना पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने इवनिंग का अपॉइंटमेंट लिया था। इसलिए मैंने कल का व्लॉग नहीं बनाया था और कल पूरे दिन बारिश भी थी ना, तो कुछ मन भी नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का। तो कल हम लोग शाम का था अपॉइंटमेंट, तो बारिश में ही हम लोग गए थे मार्केट और वहाँ से जो गिफ्ट देना है वो भी लेकर आ गए थे, प्लस पौध वगैरह भी लाए। और देखिए पहले के फूल लगे हुए थे, कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो इस साइड पे ना बारिश नहीं आ रही थी, तो ये इस तरफ बचे हुए थे, क्योंकि बारिश की बूंदें अगर आएगी तो फ्लावर आपको पता है ख़राब हो जाते हैं। तो कुछ कुछ मैंने जो फ्लावर है ना वो रख दिए हैं अंदर। तो फ्रेंड्स अभी बाहर बहुत तेज बारिश होने लगी है। हम लोग सोचे थे कि अभी थोड़ा बारिश ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी अभी तेज़ तेज़ होने लगी है। अरे मैं झाड़ू मार के आई हूँ, अभी हर्षिता को देंगे दूध, मम्मी कर रही है पूजा। मैं सोचा था कि बारिश अभी थोड़ा हो जाएगी कम, लेकिन तो ज़्यादा हो रही है। तो हर्षिता के लिए आ गया है दूध। लो अरे बोली दूध पीना, दूध पीना है। लो क्या हाथ पे लग गई है? ऐसा बोलो हाय, बोलो बस सामान ही निकालना मम्मा का, ठीक है। तो चलो आप दूध लो, मैं आपके लिए टीवी लगाती हूँ। चलो ठीक है। अच्छा था कब से मेरे पीछे पड़ी कि पेपा पिग लगाओ फटाफट से मिल ले, तो मैंने कहा चलो टीवी लगाती हूँ। ये वहाँ बैठेगी और बनाती हूँ फिर नाश्ता, तो पोछा लगाऊंगी। मौसम तो अभी ऐसे ही हो रहा है, तो मन नहीं कर रहा आज पोछा लगाने का, लेकिन देखती हूँ पोछा कैसा लगता है। और परसों जब हम कीर्तन में गए थे ये वाली नेल पेंट लगाई थी मैंने, और इसमें ये ग्रे कलर की लाइनिंग लगाई थी। अब तो मिट भी गई है, अच्छी भी नहीं लग रही है अब, तो ये कलर लगाया था मैंने। तो आज 2-3 काम सोचे अंदर बैठ बैठ के कुछ काम करूँगी, लेकिन देखते हैं। जब ऐसा मौसम रहता है तो ऐसा मन करता है कि चुपचाप से बिस्तर में लेट जाना था, बस ऐसे ही मन करता है। लेकिन देखते हैं, थोड़ा कपड़े वगैरह भी रखने हैं, कुछ बंद करने हैं। और अब होली भी आने वाली है, होली के कपड़े भी निकालूंगी। तो चलिए पहले मैं हर्षिता के लिए कार्टून लगाती हूँ। थैंक यू। जाओ बैठो बैठो बैठो, सही सर बैठ जाओ। तो हर्षिता को ना अभिषेक ने दी थी ये वाली शेर वाली तकिया ना, तो मैंने इसको यहाँ बैठा, लेकिन ये इसके आगे बैठी। ये वाली तकिया आपको पसंद है? किसने दी थी? भैया ने मुझे दी। चलो आप पियो, दूध पियो, मैं आपके लिए कार्टून लगाती हूँ। तो आज सुबह से ना लाइट नहीं हमारे घर में, और इन्वर्टर तो है लेकिन वैसे गीजर वगैरह नहीं चलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने पानी गर्म किया अपने लिए हाथ मुँह धोने के लिए, हमने तो धोए थे ऐसे ही।
और सुबह बनाई थी मैंने आलू बीन्स की सब्ज़ी, क्योंकि आरव स्कूल जा चुका है तो उसके लिए ब्रेकफास्ट में बनाई थी, और बीन्स उसकी फेवरेट है ना, तो मैंने वही बनाई है। साथ में अंडे बॉईल करने रख दें, क्योंकि मैं हर्षिता को भी अंडे देती हूँ कभी कभी बॉईल किए हुए, और मम्मी को देना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर ने बोला है। तो दोनों के लिए मैंने अंडा जो है बॉईल कर दिया है। मम्मी के लिए और हर्षिता के लिए अंडा बॉईल कर दिया, और इनके लिए मैं पानी गर्म कर रही हूँ हाथ मुँह धोने के लिए गैस में। और यहाँ पे सब्ज़ी बन चुकी है, बस नाश्ता बनाएंगे, अब रोटी बनाएंगे। तो सुबह ना आज कुछ भी काम करने का ना मन नहीं कर रहा है। वैसे तो लग रहा था कि बहुत काम करना है, लेकिन जैसे बारिश का मौसम हो जाता है ना, तो मन करता है कि बस रज़ाई में बैठे रहो, बाहर ना निकलो, कुछ काम ही ना करो। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरे भांजे की एनिवर्सरी आने वाली है, 2 तारीख को है। तो बस हम लोगों ने वहाँ पे जाना है, मतलब इनवाइट है हम लोग। और आज आपने मेरे हस्बैंड को मेरे ब्लॉग में देख ही लिया होगा थोड़ा सा। इस टाइम ना वीडियो चल रही थी, लेकिन उनको पता नहीं था, वो यहाँ पे पानी लेने आए थे। तो ऐसे ही आते हैं, खड़े होते, तो हम कुछ ऐसे बातें कर लेते हैं, पता नहीं किस टॉपिक में हमारी बात चल रही थी। तो फिर वो पानी लेके चले गए थे। मैंने कहा तुम हाथ मुँह धो, तब तक मैं फटाफट से गर्मा गर्म रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि रोटी ना मैं ताज़ी ताज़ी ही बनाती हूँ, मतलब गर्मा गर्म खाते रहते हैं, बनती रहती है तो अच्छा लगता है। साथ ही एक तरफ अंडे बॉईल हो ही रहे थे, दूध भी गर्म करने रख दिया है। और आज का मौसम देख के ना सच में ऐसा हो रहा है कि क्या होगा, मतलब बरसात लग गई है इस टाइप से लग रहा है, क्योंकि कल भी पूरे दिन बारिश झुमझुम झुमझुम लगती रही, कुछ भी काम करने का मन नहीं करा। और आज सुबह भी ऐसे ही रहा। तो हर्षिता भी देखो आ गई है। वैसे तो वो ना आजकल जल्दी उठ जाती है हम लोगों के साथ, मैंने आपको बताया था। तो सुबह ही उठ जाती है, तो अभी वो देख रही थी अपना टीवी, तो बार बार आ जाती है, मम्मी पकड़ो मुझे, या मुझे रोटी बनानी है, ऐसे करने आती है। तो जैसे जैसे मैं उसे फिर भेजती हूँ कि अपना कार्टून देखो जाके। तो फिर हमारा यहाँ पे रोटी वोटी मैंने बना दी है, और बस नाश्ता भी हो गया था हम लोग का, तो मैंने फटाफट से किचन को क्लीन किया है। और जब नाश्ता बनता है ना उस टाइम किचन मतलब इतना मैसी हो जाता है ना, आप के यहाँ भी ऐसे होता है मुझे बताना, बहुत ज़्यादा फैल जाता है, लेकिन जब वो साफ़ हो जाता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुकून सा मिलता है। और फिर उसके बाद ना मन नहीं करता दोबारा से किचन को फैलाने का। लेकिन क्या करें, जब खाना बनाओ तो थोड़ा फैल ही जाता है। फिर अच्छे से सब चीज़ों को उनकी जगह पे रख दो, तो किचन बहुत ही प्यारा सा लगता है। तो वही मैं कर रही हूँ। अंडे भी लेकर आ रखे थे हम लोग, तो ट्रे में, तो मैंने उन्हें बकेट में रख दिया है। और फ्रूट वगैरह भी कुछ कुछ ख़राब हो जाते हैं, जैसे ग्रेप्स वगैरह आजकल कुछ कुछ ना मतलब ख़राब हो ही जाते हैं अपने आप ही, 2-4 अंगूर जो है गल जाते हैं, तो उनको मैंने साइड करके बाहर कर दिया है। और शिवरात्रि का प्रसाद भी ना रखा हुआ ही था 2 दिन से, तो बच्चों ने थोड़ा बहुत खाया, बाकी ऐसे था, तो मैंने वो फिर गाय के लिए रख दिया है, क्योंकि प्रसाद फेंकना अच्छा नहीं होता, तो मैंने रखा है कि गाय को ही दे देंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि मम्मी के ना पाँव में दर्द हो रहा है, मतलब नसों में दर्द हो रहा है। तो परसों वो घूमने गए थे, तो उनको बहुत ज़्यादा पेन हुआ, तो वो वहीं रुक गए थे, फिर आए घर। तो उन्होंने बताया, तो हम कल तुरंत ही फिर डॉक्टर के पास गए, इसलिए मैंने सुबह से कोई व्लॉग भी नहीं बनाई। तो बारिश हो रही थी, मन भी नहीं कर रहा था वो करने का कुछ काम ना, तो मैंने फिर व्लॉग ही नहीं बनाया। कल शाम का मतलब मैंने थोड़ा सा व्लॉग बनाया भी था जाने का, लेकिन फिर मैंने वो डाला ही नहीं। आज ही का व्लॉग स्टार्ट करा, वही डाल रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत दिन हो जाते हैं व्लॉग नहीं डालता है ना, गैप हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर कल हम मार्केट ही गए थे, तो वैसे ही फिर हम लोग सामान लेने चले गए थे। मम्मी ने कहा जब इतना मार्केट आए हैं तो कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह उनके लिए लेके चले जाते हैं। तो अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे मैं बताती हूँ आपको, मैंने उनके लिए लिया था बेडशीट, एक पिल्लो वाली, जिसके साथ 2 पिल्लो फ्री मिलते हैं, वो ली थी, प्लस एक सूट लिया था शिवानी के लिए अपनी तरफ से। तो बस वही देंगे। अब अगर गए हम एनिवर्सरी में तो आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँगी, थोड़ा बहुत बनाऊँगी, अच्छा रहता है, यादगार भी रहता है। सही बताऊँ, मेरे भांजे की शादी के ब्लॉग मैंने इसमें डाले थे, तो कभी मन करता है ना तो हम लोग उसको देख लेते हैं, दीदी भी देखती है, मतलब काफ़ी बार ना चालू कर लेती। तो एक मतलब खुशी है दिल में कि इसमें ना सबकी मेमोरीज सेव हो रही है, सबकी शादी की, कोई बर्थडे एनिवर्सरी है, कुछ भी अच्छा काम है जो, वो इसमें मेरे यूट्यूब में सेव हो रहा है, और जब चाहे हम लोग उसको देख सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो हम भी काफ़ी बार ना रिपीट टेलीकास्ट देखते रहते अपने फ़ोन में, उनकी शादी का, सगाई का, कि कैसे था कैसे था। बस मतलब अच्छा लगता, परिवार से दोबारा मिलना होगा। तो मैं फिर नाश्ता वास्ता बना के बाहर आ गई थी, और यहाँ पे मैंने फ्लावर इधर रख दिए थे, ताकि वो बारिश से ना ये मुरझाए ना। अभी खिले हुए कितने प्यारे लग रहे हैं, अगर इनमें बारिश की बूंदें पड़ेगी तो ये ना वो हो जाते हैं कि मतलब मुरझा जाएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे ना। अभी खिले हुए अच्छे लग रहे, तो मैं इधर लेकर आ गई थी। और जो पौधे वो मैंने गमलों में लगा दी, क्योंकि कल का पूरा दिन ऐसे ही रहा, आज भी मम्मी ने कहा लगा ही देते हैं, ऐसे भी 2 दिन गमले खाली थे, तो जब उनमें फ्लावर उग जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड आज मैंने बनाई थी थोड़ा मोटी दाल, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा मतलब ठंड के टाइम पे ना ऐसी मोटी दाल बहुत अच्छी लगती है। तो आज ना दिन भर सिर्फ खाने और पकाने का ही काम था, मुझे तो ऐसा लग रहा था, क्योंकि अभी नाश्ता वास्ता बनाया मैं, थोड़ा सा मैंने फ़ोन देखा, थोड़ा एडिटिंग वगैरह की, थोड़ा एक मूवी देखी, और फिर उसके बाद फिर खाना बनाने आ गई थी। तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा है यहाँ पे 1 बजे का, और दिन का लंच जो है बन रहा है। तो दाल बन चुकी है, रोटी बन चुकी है, चावल में सीटी आ रही है,
और मौसम जो है, बारिश तो बंद हो गई है, तो अभी बहुत तेज़ धूप आई थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप आई थी। फिर उसके बाद फिर से बादल लगे हैं, तो अभी धूप आ रही है, बादल लग रहा है, धूप आ रही है, बादल लग रहा है, ऐसा हो रहा है। तो दिखाती मैं आपको बाहर का व्यू। बस अभी थोड़ा गैस में चलते ना, बंद करके चलती हूँ। और कल की जो पौध लाई हुई थी ना, वो लगा दी है। मैंने कहा लगा देते, फिर भूला जाता है, सूख ही जाए। तो चावल भी बन चुके हैं। हर्षिता सो गई है, तो हर्षिता को पहले मैंने सुलाया था, उसके बाद मैंने खाना बनाया। तो आज थोड़ा सा लेट भी हो गया है, तो अभी चावल ठंडा हो जाएंगे तब इनको दे दूँगी मैं। और आज ना मौसम ऐसा था कि कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। मैंने सोचा था मैं कपड़े वगैरह रखूँगी, लेकिन हर्षिता ना बार बार परेशान कर रही थी और सो भी नहीं रही थी। अब जाके सोई वो, सुबह 11 बजे सुला दी उसको और अब सोई है। अब खाने के टाइम पे सो जाती ना, तो मुझे ख़राब लगता है, क्योंकि जैसे टाइम खाना पीना खा के सो जाए ना तो ठीक रहता है। या फिर जैसे 11 बजे के करीब सुलाते हैं तो 2 बजे तक वो उठ जाती है, 2 ढाई बजे तक, तो तब वो हमारे साथ खाना खा लेती है। तो अभी खाना बन चुका है, अभी वो सो रखी है। तो बारिश बंद हो गई है। किसकी? कैसे उधड़ा? उत्तरकाशी में बारिश हो रही है। हम लोग का तोड़ी अभी खराब हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आरव को ट्यूशन से छोड़ के आई हूँ। मतलब ट्यूशन छोड़ के आई हूँ, टाइम हो रहा है 4:30 बजे से ऊपर हो गया होगा। अब तो 4:30 बजे निकले थे, और अभी हल्के हल्के ना बूंदे बाहर जो है बरसने लगी दोबारा से। मैं तो सोचा था कि मौसम साफ़ हो जाएगा, लेकिन दोबारा से बूंदे बांदी होने लग गई है। तो आज का पूरा दिन जो है ना अंदर ही अंदर निकल गया है, कुछ भी काम नहीं हुआ। मैंने सोचा था पहले कि मैं सिलाई करूँगी, थोड़ा सा कुछ दिखती हूँ, लेकिन हर्षिता जो है कुछ काम नहीं करने देती हैं, और वो मेरे पास चिपक गई बस। मतलब बच्चे होते हैं ना, जब सोचो कि कुछ काम करना तो बच्चे कर नहीं देते बिल्कुल भी। तो मैंने अभी इसे दूध और रस गर्म करके दिया है। मैंने दूध गर्म करके दिया है, साथ में रस दिया है, तो वो खाया उसने। और इधर पे मैंने आज छोले रखे हैं बॉईल करने के लिए, तो वो भी ठंडे हो गए हैं। तो अभी बना रही हूँ मैं चाय, क्योंकि आज थोड़ा मौसम भी ठंडा हो रहा है। थोड़ा मम्मी के लिए पहले चाय बनाती हूँ मैं, और फिर अभी इनकी ड्यूटी है तो खाना भी बनाती हूँ साथ साथ में। तो बनते बनते वही 1 घंटे तो लग ही जाएगा। तो चलिए फिर चाय बनाते हैं, फिर बनाते हैं छोले। तो यहाँ पे चाय भी बन चुकी है, और जो छोले हैं वो भी बॉईल हो गए हैं। तो मैंने ये पोटली जो आप देख रहे होंगे, उसमें मैंने रखी है चाय पत्ती। तो चाय पत्ती को ना छोले में डाल के बॉईल करो तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो हमेशा जब भी मैं छोले बॉईल करती हूँ तो चाय पत्ती की एक पोटली उसमें डाल देती हूँ, और बाकी चाय पत्ती काम आ ही जाती है, मतलब जैसे फूल वगैरह में डाल दो। तो देखिए बहुत ही अच्छे छोले जो है उबले हुए हैं, और प्लस ना बहुत ही अच्छा सा रिच कलर आता है इसमें। जब इसे बनाएंगे हम ना, बहुत ही ज़्यादा यूनिक कलर आता है। तो मैं हमेशा चाय पत्ती डालकर ही छोले बनाती हूँ, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पे मसाला भी मैं तैयार कर रही हूँ छोले का, और कुछ कुछ प्रिपरेशन जो होती है सुबह के लिए करनी पड़ती है। और मसाला दानी में धनिया ख़त्म हो गया, तो मैंने वो भी उसको फिल कर दिया है। तो किचन में भी ना छोटे छोटे काम होते हैं, देखना होता है कौन सा डब्बे में क्या खाली हो चुका है, दोबारा फ़िल करना होता है मसालादानी को। तो ये चीज़ें भी ना हमें ही खुद याद रखनी पड़ती है, नहीं तो फिर कौन रखेगा। और मेरे साथ तो जैसे कभी ऐसा हुआ ही नहीं, लेकिन बाई चांस कभी होता है तो मम्मी फिर बोलती कि 24 घंटे तुम लोग किचन में ही रहते, फिर भी तुम्हें याद नहीं रहता कि फ़लानी चीज़ ख़त्म हो गई ना। जैसे कभी एग्जैक्ट टाइम पे बोलो कि चीनी ख़त्म है, चाय पत्ती ख़त्म है ना, तो मम्मी बोलती कि तुम पूरे दिन तो किचन में रहते, तो भी तुम्हें याद नहीं रहता कि चीनी ख़त्म होने वाली है। तो मतलब मम्मी कहना होता है कि जब भी कोई चीज़ ख़त्म होने वाली होती है तो 1-2 दिन पहले बता देना चाहिए या लेके आ जाना चाहिए। तो अभी डिमांड आरव की आई थी कि उसे पाव भाजी खाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं पाव लेके आ रखी थी परसों। तो मैंने कहा चलो सुबह पाव भाजी स्कूल लेके चल जाएगा, तो मैंने यहाँ पे जो भाजी बनानी है उसको बॉईल करने रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने जो भी मिक्स वेज है सब ले ली थी, जैसे टमाटर, बीन्स, आलू,
गोभी और चुकंदर ज़रूर डालना चाहिए पाव भाजी में, क्योंकि उससे ना कलर आता है, रेड कलर आता है ना। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं रात को ही बॉईल कर देती हूँ इसको और सुबह इसका तड़का लगाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और हर चीज़ देखो, बची हुई बीन्स थी कि मटर था, ये उसको लेके जा रही थी। तो मैंने कहा पता नहीं कहीं पन्नी खोल के सारे मटर ना गिरा दे और मेरे लिए काम ना बढ़ा दे रात को। तो मैं उससे मांग रही थी तो मुझे दे नहीं रही थी। ये दो मुझे मटर है वो इधर दो, फ्रिज में रखेंगे, इधर दो इधर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रात का जो भी काम वाम है, खाना पीना सब हो चुका था, किचन क्लीन मैं कर ही रही थी। तो दूध बॉईल कर रखा था, तो दूध का पतीला भी गर्म था। तो गर्मा गर्म जो पतीला रहता है उसको फ्रिज में नहीं रखते, तो थोड़ी देर मैंने उसे बाहर ही रख दिया है। और इधर भाजी के लिए सब्जी में भी सीटी लग रही थी, तो मैंने कहा फिर उसे रख दूँगी। और फिर मैंने जो पतीला थोड़ा सा हल्का ठंडा हो गया था, मतलब बिल्कुल ठंडा भी नहीं हुआ था लेकिन हल्का टेम्परेचर पे रहता है, तो मैंने फिर फ्रिज में रख दिया, क्योंकि मैं दूध बाहर बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। बाकी किचन वगैरह मैंने सब साफ़ कर दिया था, तो मैंने कहा फटाफट से इसमें सीटी 2 आए और फटाफट से मैं फिर सोने जाऊँ। और रात को भी ना कई चीज़ें वही होता है कि सुबह क्या बनाना। तो फ्रेंड्स आरव के पापा जो है ड्यूटी चले गए हैं, 9 बज रहे हैं अभी। आपको भी आना है। और इसने भी पूजा घर में जाकर ना सारा तेल तूल गिरा दिया। मम्मी बहुत गुस्सा कर रही थी, पता नहीं किस टाइम पे गई होगी ये, और इसने पूजा की जो तेल की शीशी होती है ना उसको खोल के पूरा तेल कर दिया था। तो अभी दादी ने उसी को साफ़ करा है और इसकी पिटाई भी हुई है, तो ये रो रही थी। तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ये कभी कभी क्या करती है कि वॉश बेसिन है ना, वहाँ पर क्या करती है, अपनी चेयर लगाएगी और नल का खोल देती है और साबुन से हाथ मुँह धोने लग जाती है, मतलब पूरे कपड़े गीले कर देती है। तो ये भी देखना पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे बोल रही थी कि मुझे ना हाथ मुँह धोने हैं, और उसने पूरा स्लीव्स अपने सब गीले कर दिए थे। तो फिर मैंने ऐसे कपड़े बदले, और कभी ड्रॉर से कभी ग्लास कटोरी लेके चल जाती है मम्मी के कमरे में। और आज मम्मी के बेड पे इसने चेयर रखी हुई थी, अपनी छोटी चेयर, और उस पर चढ़ के ये कूद रही थी। तो मम्मी बार बार उसको देख रही थी कहीं गिर ना जाए ना, और शैतानी करती है, फिर मानती भी नहीं है। तो जब तक चोट ना लगे, जब तक रोए ना बच्चा, तब तक उसे चैन नहीं आता है। तो मतलब सुबह से तो दिन भर में मतलब कितनी बार रो जाती है कि कोई गिनती नहीं है इसकी। तो आरव ने भी थोड़ा अपनी स्टडी कर ली, कल उसका एग्ज़ाम है, तो अभी वो थोड़ा सा टीवी देख रहा है रिफ्रेशमेंट के लिए, क्योंकि अब सोना ही है। तो 9:30 तक हम लोग भी फिर सो जाएंगे, क्योंकि सुबह उठना ही होता है जल्दी। तो बस मैंने पानी वानी गर्म करके मम्मी और को दे दिया था। क्या चल रहा है? कुछ नहीं। और ये ले गए गर्म पानी की बोतल। मम्मी को मैंने थर्मस भर के पानी दिया था, बादाम भिगा दिए हैं। दूध वगैरह गैस में, मतलब गैस में गर्म था, तो फिर मैंने थोड़ी देर बाहर ही रखा है। तो अभी जस्ट मैंने उसको फ्रिज में रख दिया है। तो शाम तक सोने से पहले भी ना कई काम हो जाते हैं सोने तक, कि ये रखना है वो रखना है, किचन अच्छे से क्लीन करना है, सारे बर्तन भांडे जो भी है, खाना खोना जो भी है सब साफ़ करना है अच्छे से, और फिर उसको फ्रिज में भी रखना होता है। बाहर में कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ। तो अभी इसका जो पाव भाजी का है वो सब्जी पे 2 सीटी आ जाएगी, उसको बंद कर दूँगी। तो चलिए आज का ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये मेरा रूटीन वाला ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।